हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने पूरे घर की क्लीनिंग कि मैं कैसे अपनी पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब वीडियो शूट करते हैं ना तो हम अपने पूरे घर की सफाई नहीं दिखा पाते हैं कि हम कैसे सबसे पहले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो सोचा चलो मैं आज आपके साथ ये वाली एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जब हम उठते हैं ना तो सबसे पहले मैं अपने जो बेडरूम की चादर वगैरह मैं साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे जो बेडरूम है वो ज़्यादा बिखरा बिखरा भी नज़र नहीं आता है और साफ़ भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले मेरा जब मैं उठती हूँ सबसे पहले मेरा यही काम होता है। और साथ साथ में ना आपको मैं टिप्स भी देती जाऊँगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने रूम्स की चादरें ठीक कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक जो बेड होता है ना उसकी चादर अगर बिखरी बिखरी होती है ना तो उससे क्या होता है ना कि हमारा जो रूम है वो बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा नज़र आता है। तो इससे ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखाई देता है जब हमारी बेडशीट साफ़ हो जाती है, ठीक से हो जाती है। और दूसरे उसके बाद फिर मैं आती हूँ किचन में। जब हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं अपने जो किचन है ना उसकी पहले मैं सारी सफाई कर लेती हूँ। बाकी के जो सारे काम होते हैं फिर मैं उसको ख़त्म करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि हम अपने पूरे घर की सफाई कर लेते हैं तो सोचते हैं किचन चलो हम बाद में कर लेंगे, बर्तन साफ़ है तो जो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नाश्ता करने के बाद सबसे पहले हमको अपनी किचन की ही सफाई करनी चाहिए। कि हमारे किचन में क्या होता है ना थोड़ा बहुत कूड़ा निकल जाता है तो फिर वो हम नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी किचन की ही सफाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी किचन को साफ़ कर रही हूँ और जितना भी किचन काउंटर पे जो जितना भी कूड़ा होगा वो सब नीचे आ जाएगा। और उसके बाद फिर मेरा काम होता है बर्तन साफ़ करने का। तो यहाँ मैं अपने बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। और साथ साथ में क्या होता है ना कि मैं अपने ये जो सिंक है ना मैं कभी इसको भरने नहीं देती हूँ। बीच बीच में मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो अगर सिंक में बर्तन होते हैं तो मैं साफ़ कर देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं करती। तो ऐसे ही मेरे जो बर्तन हैं वो बहुत कम भी होते हैं और जल्दी से भी जो काम भी ख़त्म हो जाता है मेरे बर्तन वाला। तो यहाँ मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो जिससे गंदे बर्तन निकलते हैं चाय के हो सब्जी के हो किसी को भी हो, सबसे पहले हमें उसको खंगाल लेना चाहिए अच्छे से, ताकि जितना भी जैसे बचा हुआ थोड़ा बहुत रह जाता है ना तो वो सिंक में गिर जाए। और सिंक को अच्छे से साफ़ करने के बाद हमें बर्तनों को साफ़ करना चाहिए। तो ये थी मेरी किचन टिप्स। तो यहाँ मैं देखिए बर्तन साफ़ हो चुके हैं तो मैं पूरा किचन को अच्छे से स्क्रब से मैं साफ़ कर दूँगी इस और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊंगी। किचन की सफाई करने के बाद फिर मेरा थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं रात को ही अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मैं रात को जैसे नहीं कर पाती हूँ तो सुबह के टाइम मैं कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत ही बिखरा बिखरा नज़र आ रहा था मुझे तो मैंने उसको भी समेट लिया था। और उसके बाद फिर मेरा काम होता है झाड़ू लगाने का। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। बस हाँ, मैं अपनी बालकनी साफ बालकनी में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो बस मैं अपने यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू वैसे तो कहते हैं कि हमेशा जहाँ मेन गेट है वहीं पर ही निकालना चाहिए, पर हमें वो मैं नहीं निकालती हूँ। क्योंकि जो सफाई वाली होती है ना, जो साफ़ करने वाली आती है वो सुबह ही कर जाती है तो फिर मेरा मन नहीं करता कि भाई वो भी है तो वो भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा जो कूड़ा है मैं किचन में ही करती हूँ। क्योंकि वहीं पर ही डस्टबिन रखा हुआ है
तो सबसे पहले मैं अपने हॉल में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने रूम्स में झाड़ू लगाती हूँ। उस जो जितना भी कूड़ा निकलता है सारे रूम में से, उसके मैं लेके जाती हूँ किचन में, तो वहाँ पर मैं कूड़े को फेंक देती हूँ, मतलब पॉलीथीन में डाल देती हूँ। और ये देखिए यहाँ मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे मुझसे कह रही थी मम्मा मुझे भी दो। मैंने बोला कि नहीं, तू झाड़ू तू नहा कर आ चुकी है, बट अब नहीं। तो फिर भी मान नहीं रही थी, बट मैंने उसको थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए उसको मैंने दे दिया था। तो यहाँ पर जो है बस मेरे पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है। तो बस अब ये है मेरे किचन का, तो यहाँ मैं किचन में सारा कूड़ा लेकर आऊँगी और उसको डस्टबिन में डाल दूँगी। और आरना को प्यास लग रही थी, तो मुझे बीच बीच में ना आरना को भी देखना पड़ता है। तो वही अगर मेरा काम मान लो साफ़ सफाई का काम अगर मेरा 1-1.5 घंटे का होता है ना, तो उसी में ही मुझे, अगर मैं शूट कर रही हूँ तो कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे बहुत आराम से लग जाते हैं, नहीं तो 1 घंटा तो मान के ही चलिए। तो बस यहाँ है तो मुझे आरना को भी देखना पड़ता है। हाँ, अगर आप अपना काम जैसे वो कर लेते हैं कि हाँ मुझे इस टाइम पे, मतलब इतने टाइम पे मुझे ये वाला काम करना है, तो आपका जो सफाई का काम है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मान लीजिए जैसे मेरा घर थोड़ा बिखरा बिखरा सा है, हमेशा ही रहते हैं, जैसे सबके घर में बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है। तो इसलिए मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना, मैं अपना आधा काम मैं रात को ही ख़त्म करके सो जाती हूँ। और ये सब तो आपको भी पता है। तो अगर आप सब भी ऐसे करेंगे ना, तो आपको जो मॉर्निंग का जो काम होगा ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है और आपको ना इस चीज़ की ना हैबिट भी हो जाएगी। तो देखिए झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं डस्टिंग के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ मैं जब झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ। कुछ कुछ लोग होते हैं जो झाड़ू पोछा करने के बाद डस्टिंग करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो उसकी भी धूल वगैरह फर्नीचरों पर आ जाती है, हर जगह फैल जाती है। तो इसलिए हमेशा ही झाड़ू लगाने के बाद ही हमें डस्टिंग करनी चाहिए। और जो मतलब जो कॉलिंग से साफ़ होती है मैं उसको उससे साफ़ करूँगी, और जो नहीं होती है उसको मैं वैसे ही साफ़ कर देती हूँ। और हमें डस्टिंग कम से कम रोज़ तो करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हवा इतनी चल रही है कि धूल तो ऐसे आती है कि मानो बस पता नहीं क्या उड़ कर आ गया हो, है ना। तो यहाँ मेरी पूरे घर की जो है डस्टिंग भी मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ बेडरूम की भी कर चुकी हूँ, और आहना ने कूलर चला लिया है तो उसको गर्मी लग रही थी। मेरी बेटी को गर्मी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसको। तो डस्टिंग करने के बाद ना फिर मेरा जो काम होता है ना, पोंछा लगाने के बाद मेरा जो काम होता है वो होता है बालकनी का। तो यहाँ देखिए जो मेरी जो थर्ड वाली बालकनी जो आपको मैंने कभी नहीं दिखाई थी ना, तो वो ये वाली है। इसको भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, और कम से कम मुझे ना बालकनी साफ़ करते करते तो 1 घंटा लग जाता है। 3 बालकनियाँ साफ़, उसको पहले साफ़ करना, फिर वाइपर से साफ़ करना, फिर पोछा मारना। तो आप खुद ही सोचिए कि 1 घंटा बहुत आराम से मेरी बालकनी में लग जाता है, सारी ग्रिल वगैरह साफ़ करना। तो ये है वो वाली थर्ड बालकनी जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। तो यहाँ इतना आना जाना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ का जो व्यू है थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इस वाले बालकनी में आने में मज़ा नहीं आता है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा सामान भी रखा हुआ है, जो ये देखिए यहाँ पर वो जो है ना, यहाँ पर मैंने ये कार्टन वगैरह रखे हुए हैं। और ये जो है ये एसी है, क्योंकि एसी लगवाया नहीं है ना अभी। तो ये है जो हमने शिफ्टिंग करी थी, तो आधे जो कार्टन बच गए थे वो मैंने इधर रख दिए थे। और देखिए ये यहाँ का इस तरीके से व्यू दिखाई देता है, जो मज़ा नहीं आता है देखने में। और सेकंड है मेरी ये वाली बालकनी, जो आप सब ने देखी है, मैं हमेशा यहीं पर ही आकर हम बैठते हैं। तो इसको भी मैं साफ़ करती हूँ।
क्योंकि क्या होता है ना कि हम पहले क्या सोचते हैं कि हम चलो पोंछा लगा लेते हैं, उसके बाद बालकनी साफ़ कर देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी बालकनी मतलब पानी से साफ़ करते हो धोकर अच्छे से, तो सबसे पहले आपको बालकनी ही साफ़ करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि पैर मतलब हम अंदर जाते हैं, हम पोंछा लगा चुके होते हैं घर में, फिर उसके बाद बालकनी साफ़ करते हैं, फिर हम अंदर जाते हैं तो पैर बन जाते हैं, फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सबसे पहले हमें पोंछा लगाने से पहले हमें अपनी बालकनी को साफ़ करना चाहिए, उसके बाद घर में पोंछा लगाना चाहिए। और ये है मेरी थर्ड वाली बालकनी, जो इस तरीके से दिखाई देती है। ये काफ़ी बड़ी है। अब मेरा लास्ट का काम बचता है मेरा ये पोंछा लगाना। जो बालकनी साफ़ हो चुकी है तो फिर बस अब मेरा पोंछा रह गया है, तो पोंछा भी मैं लगा रही हूँ। और वैसे तो मुझे सच सच बताऊँ, मुझे बैठ के ही पोंछा लगाना बहुत अच्छा लगता है और बैठ के ही लगाना चाहिए। बट क्या होता है ना कि मेरे इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि आरना को भी देखना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। जब कभी परेशान कर रही होती है तभी मैं मोप का ही यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ। और हाथ से ही लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है कि हाथ से ही पोंछा लगाना चाहिए। एक तो सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है, पोंछा बहुत अच्छे से लग जाता है, दूसरा कि हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगी कि बस जो पोंछा है ना वो बैठ के ही लगाओ। हाँ, ज़्यादा मजबूरी है, जैसे दर्द हो रहा है या बच्चा परेशान कर रहा है, तब आप फटाफट से इससे लगा सकते हो। तो देखिए, ये जो मेरी जो घर है, मैंने पूरे घर में पोंछा लगा चुकी हूँ, यहाँ पर लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर जो सारे डोर मेट्स होंगे ना, वो मैं मतलब बिछा दूँगी। और लास्ट का काम मेरा होता है मेरा अपना बाथरूम साफ़ करना। ये तो आप सब भी ज़रूर करते होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर पोंछे का जो हम पोंछा लगाते हैं उसका भी हमें पानी इधर ही फेंकना होता है और फिर सारी बाल्टियों को साफ़ करना होता है। तो ये मेरा रोज़ का ही होता है। हाँ, मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए। तो मैंने सारी बाल्टियों को मैंने साफ़ कर चुकी हूँ। और उसके बाद फिर जो लास्ट का काम होता है वो मेरा पूरे में पानी को अच्छे से टाइलों पे पानी मतलब डालना, ताकि जो टाइलें हैं वो हमेशा चमकी रहे, साफ़ सुथरी रहे, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ मैं अपना बेसन साफ़ कर रही हूँ। और बाथरूम साफ़ करने के बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना।